Assalamu alaikum. Welcome to Shagib Educational Channel. This is Muhammad Tasir Shah, your physics teacher. Now we are going to discuss some MCQs related to this chapter or the name of this chapter, Nature of Light and Electromagnetic Spectrum. Okay, the first MCQ, to disperse white light into different color we have four options right now. Option A, convex lens. Option B, prism. Option C, concave mirror. और ऑप्शन डी, कॉन्वेक्स मिरर. तो व्हाइट लाइट जो डिफरेंट कलर में डिस्पर्स होती है वो बेसिकली हमारे पास किसको इस्तेमाल करते हुए होती है, प्रिज्म को इस्तेमाल करते हुए होती है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रिज्म. The correct option is option B, prism. Next MCQ है, rainbow appear due to. We have four option right now, as you can see. Option A, absorption of light. Option B, dispersion of light. Option C, reflection of light. और option D, reflection of light. तो रेनबो अपेयर जो होता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट के फिनोमिना से होता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज डैश देन द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट. तो आप देखिए एक सीक्वेंस होती है विबग्योर. सही है, जो रेनबो फॉर्म होता है वो विबग्योर की सीक्वेंस में होता है, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड आता है. सही है, तो रेड लाइट क्योंकि सबसे अपर होता है और वायलेट लाइट सबसे डाउन सीक्वेंस की कंडीशन पर है. तो आप देखें हमेशा रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो वायलेट लाइट से हमेशा क्या देती है, ग्रेटर देती है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्रेटर. Okay, another MCQ. According to quantum theory of light, photon are dash. We have four option right now. Option A, waves. Option B, electromagnetic wave. Option C, energy packet. और option D, पार्टिकल. तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक फोटोन जो है वो हमेशा कह देते हैं एनर्जी पैकेट्स की कंडीशन पर है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एनर्जी पैकेट्स. और वी यूज डैश टू डिस्पर्स वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर. तो अगेन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रिज्म. और नेक्स्ट एमसीक्यू है, लाइट हैज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर या नन ऑफ दिस. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द डुअल नेचर ऑफ लाइट in chapter 15. Okay, according to which theory light consists of corpuscles. सही है, लाइट जो है कार्पस्कुलर पर मुश्तमिल होते हैं. वो कौन सी थ्योरी थी? कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट थी, या ऑल ऑफ दीज थी. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट. Okay, wave theory was proposed by Dash. We have four option right now. Option A, Newton. Option B, Huygens. Option C, Max Planck. ऑप्शन डी, मैक्सवेल. तो वेव थ्योरी जो प्रोड्यूस करी वो कौन थे? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हाइजन नामी साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया. ओके, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम. तो किस थ्योरी ने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर होगी डेंसर मीडियम में? जो कि ये लॉन्ग स्टेटमेंट भी है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर रहती है एयर मीडियम में, और स्लोअर रहती है यानी कि लो रहती है डेंसर मीडियम में. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कार्पस्कुलर थ्योरी में ये बताया गया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर होती है डेंसर मीडियम में. और नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ. ऑप्शन ए, फोकाल्ट. ऑप्शन बी, हाइजन. ऑप्शन सी, मैक्सवेल. और ऑप्शन डी, प्लांक. तो हमारे पास which of the following scientists prove that the light is an electromagnetic wave. तो the correct option is option A, फोकॉल्ट नामे साइंटिस्ट ने जो है प्रूफ किया था कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. Okay, which of the following wave have longest wavelength? We have four option right now. X-ray है, रेडियो वेव है, विजिबल लाइट है, या इंफ्रारेड है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हमेशा रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट रहती है. Which of the following have shortest wavelength? We have four option right now. X-ray, रेडियो वेव, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड. तो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है. Okay, which of the following wave has low frequency? We have four option right now. X-ray, radio wave, visible light, infrared wave.
तो जो लो फ्रिक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, हमारे पास रेडियो वेव की होती है। और इस तरीके से जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, हमारे पास एक्स रेस की होती है। तो देखें जिसकी वेवलेंथ हाई है तो उसकी फ्रिक्वेंसी लो होगी, और जिसकी वेवलेंथ लो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। बिल्कुल वाइस वर्सा कंडीशन। Okay, which of the following wave has more penetrating power? तो the correct option is option A, X-ray more penetrating power रखती है। penetrating power का मतलब ये कितना जो है वो उस मटेरियल के अंदर रेस एंटर हो रही है, कितनी ताकत से। Ozone layer is formed from, we have for option right now CO2, O2, O or O3. So as all of you know very well about the ozone layer, the correct option is option D, O3. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।